खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। स्टेटहुड के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बिल्कुल आपको बता दें कि दिल्ली में 20 जुलाई के प्रदर्शन में सिविल सोसाइटी से भी आस है और देश के कई सियासी दलों को नेशनल कॉन्फ्रेंस न्योता भेज रहा है। 11 जुलाई को श्रीनगर और 12 जुलाई को जम्मू में प्रदर्शन होगा। पूरी जानकारी आपको दे दें कि स्टेटहुड की मांग को लेकर दिल्ली में 20 जुलाई को किए जाने वाले प्रदर्शन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कमर कस ली है। इस प्रदर्शन में जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी को भी जोड़ने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। श्रीनगर में हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ साथ कई संगठनों के प्रतिनिधियों से करीब 3 घंटे बैठक कर चुके हैं। वहीं अब श्रीनगर के साथ साथ जम्मू में भी स्टेटहुड की मांग को लेकर प्रदर्शन होने जा रहे हैं। ये प्रदर्शन 11 जुलाई को श्रीनगर में और उसके ठीक अगले दिन 12 जुलाई को जम्मू में भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि दिल्ली में 20 जुलाई को होने वाले प्रदर्शन के लिए देश के कई राजनीतिक दलों को न्योता भेजा जा रहा है। इस बीच अब नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरे तरीके से 11 और 12 जुलाई का इंतजार करती हुई नजर आ रही है, जब जम्मू और कश्मीर दोनों दिन अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन जो है वो स्टेटहुड की मांग को लेकर किया जाएगा। यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरीके से इसे चला रही है, अब यहाँ पर पब्लिक सेंटिमेंट है या फिर आगे इलेक्शन को लेकर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है, ये तमाम चीजें देखने वाली बात होंगी। ये डेलीगेशन नहीं, पूरी सिविल सोसाइटी की मीटिंग थी। 170 के आसपास सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स मुख्तलिफ मतलब शोबों और फील्ड से, उसमें मजहबी रहनुमा, ट्रेड के, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, एजुकेशनिस्ट, ट्रैवल, सारे उसमें शामिल थे और अच्छी बातें रहीं। लगभग 3 घंटे मीटिंग चली और सब ने विदाउट एनी एक्सेप्शन सब ने इस बात पे जोर दिया कि स्टेटहुड की वापसी पे बहुत देर हो चुकी है और मरकज़ को अब और देरी करनी नहीं चाहिए। जो हमारा प्रोग्राम है जंतर मंतर जाने का, उसको सपोर्ट किया है और एक सिंगल पैरा वहाँ से रेजोल्यूशन पास हुआ कॉलिंग ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टेटहुड जो है जम्मू कश्मीर का वो अब फौरी तौर जो है बहाल किया जाना चाहिए। नॉट जस्ट इंडिया ब्लॉक, invitations for Jantar Mantar have been prepared. They are going out. They will go out to political parties in Jammu and Kashmir, those who are either in the assembly now or have been in the assembly in the past. उन सबको यहाँ से जनाब फारूक साहब जो है एक इनविटेशन भेजेंगे। उसके साथ साथ इंडिया ब्लॉक के तमाम लीडर और फिर वो पार्टियाँ जो ना इंडिया ब्लॉक के साथ हैं या ना एनडीए के साथ, मिसाल के तौर पे आम आदमी पार्टी है, अकाली दल है, बिजू जनता दल है, तेलंगाना की पार्टियां हैं, ओवैसी साहब की पार्टी है, कई सारे मायावती जी हैं, बहुत से ऐसे लीडर हैं जो एनडीए के साथ भी नहीं है और इंडिया ब्लॉक के साथ भी नहीं है। उन सबको जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से चिट्ठी जाएगी। उम्मीद करते हैं कि वो 20 तारीख को जो है हमारे इस एहतजाज में हमें चलिए, इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। विनोद जी, लगातार हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें, जो स्टेटहुड का ये मुद्दा बनाया है, सवाल यही है कि क्या सच में ये पब्लिक सेंटिमेंट्स को देखते हुए मांग की जा रही है या फिर कोई एक बड़ा एजेंडा है इसके पीछे पॉलिटिकली? देखिए, इनके लिए प्रेस्टीज का इशू बन चुका है, क्योंकि इन्होंने जब चुनाव लड़ा था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कह के लड़ा था कि 5 अगस्त 2019 के पिछले वाली स्थिति को बहाल किया जाएगा, यानी 370 में जो संशोधन हुआ है, 35 से अपील हुआ है, साथ साथ में स्टेटहुड को भी लेके 370 पर आप ये बात नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्शन आ चुका है और सीधी सीधी परिस्थितियाँ बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। अब बात बनती है कि आप स्टेटहुड को किस तरीके से प्रेजेंट करते हो। अब स्टेटहुड को लेकर के ही ये कर रहे हैं। हालांकि अभी जो यूनियन गवर्नमेंट का लगता है मुझे इट विल टेक टाइम, वो चाहते हैं कि कुछ और सफाई की जाए। जैसे रिसेंटली अब किताबों में देखी होगा
जो एक पर्सनैलिटी लीजेंड्स और पर्सनैलिटी की बात की गई थी, जी, उसमें टेररिस्ट को भी या फिर अलगाववादियों को भी लीजेंड बताया गया था, बड़ी पर्सनैलिटी बताया गया था। ऐसी चीज़ें जब तक रुकेगी नहीं तब तक मुझे नहीं लगता है कि यूनियन गवर्नमेंट, हाँ कि यूनियन गवर्नमेंट ने, खुद गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने वादा ज़रूर किया हुआ है, लेकिन जब तक ये चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नहीं हो जाती, क्लीन नहीं हो जाती, तब तक मुश्किल ही लग रहा है हाँ। मुझे। अच्छा, यहाँ पर मॉनसून सेशन शुरू होने से पहले कहा जा रहा है कि हम दिल्ली जाकर प्रदर्शन करेंगे। अब बाहर की बाकी पार्टीज यहाँ पर आएंगी, बहुत सारी ऐसी पार्टीज होंगी जो स्टेटहुड के लिए हमें सपोर्ट करेंगी। अगर जम्मू कश्मीर की ही तमाम जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं उनका कॉमन एजेंडा यही है, तो क्या एनसी पहले यहाँ पर सक्सेसफुल हो पाई है सभी को इकट्ठे लाकर एक पटल पर रखने को? ना कभी नहीं। गुपकार अलायंस बना था, वो भी बिखर गया था पूरी तरह से। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लाई। उसके बाद महबूब ने एक प्रयास किया था, चिट्ठी लिखी थी कि जैसे लद्दाख में सभी लोग यूनाइट हो गए, हम क्यों ना यूनाइट हो जाए, लेकिन उस पर भी ये नहीं बन पाया। और मुझे लगता है कि पहले JNK के जितने भी बड़े नेता हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक को सबको बोला गया है कि आमंत्रण दिया गया है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये भी कहा था कि हमें किसी को दावत नहीं देनी है। तो जो कंसेंसस बनना चाहिए वो मुझे रूपाली दिख नहीं रहा है। अच्छा, हम दिल्ली में क्या उम्मीद करें? इससे पहले भी कुछ दिन पहले गए थे सीएम उमर अब्दुल्ला मीटिंग करने, वहां पर तो किसी ने स्टेटहुड का कोई नाम नहीं लिया। अब जो आने वाला प्रदर्शन होगा, क्या इसे कैसे देख रहे हैं आप, कि क्या रिएक्शन रहेंगे? इससे पहले कांग्रेस ने भी इसको लेकर के जंतर मंतर में ही, दिल्ली में ही प्रदर्शन किया है। अब ये जा रहे हैं, कितना इम्पैक्ट पड़ता है आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो मैंने कहा, जब तक पूरी तरह से सफाई नहीं हो जाती, ऐसी मानसिकता वाले लोग जिनमें अलगाववाद प्रभावी है, वो सोच खत्म नहीं होती। इट विल टेक टाइम। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हो। अच्छा, एक सवाल और लास्ट रहेगा। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को लेकर अभियान चला रही है, इसी के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 दिन प्रदर्शन करेगी। जब यहाँ पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सिचुएशन हमने देखी जब दाचीगांव में मीटिंग हुई, अब ओवरऑल यहाँ से क्या उम्मीद है कि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जाएंगे तो उन्हें मिलेगा स्टेटहुड को लेकर? क्योंकि केंद्र का कहना है सुरक्षा, नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले विकास के मुद्दे नहीं संभाल पा रही, तो बाकी सुरक्षा और केंद्र सरकार को रुझाने की बात तो बहुत दूर की रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की भी राजनीति जम्मू कश्मीर में है। बिल्कुल। अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एंड पार्टी के दबाव में आकर के केंद्र सरकार स्टेटहुड का दर्जा देती है, इट मीन्स कि क्रेडिट गोज टू नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड ऑल दिस। फिर वो बीजेपी का जो वर्चस्व है, बीजेपी का जो यहाँ पे मोनोपोली है जम्मू प्रोविंस, वो खत्म हो जाती है। तो वो कतई नहीं चाहेंगे कि इतनी जल्दी और क्रेडिट इस गवर्नमेंट को दिया जाए। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और इस बीच ये काफी अहम रहने वाला है, जहां पर स्टेटहुड का मुद्दा, क्या अब ये एक पॉलिटिकल बार्गेनिंग है या फिर सच में लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए ये पार्टी लड़ रही है? देखने वाली बात है जम्मू कश्मीर और दिल्ली के इन प्रदर्शनों में क्या कुछ निकलेगा।